दोस्तों, जेएसएससी जेपीएससी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का नागपुरी देखते हैं। तो नागपुरी में पहला क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत कर सबसे बड़ संकलन केकर माध्यम से हुई है। तो ये जो है पहला है कि नागपुरी लोकगीत कर सबसे बड़ संकलन केकर माध्यम से हुई है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर विजेश्वर प्रसाद केसरी। अगला है 2 नंबर, 12 मासा संबंधी नागपुरी लोकगीत कौन भाग में राखल जाएला। तो दूसरा नंबर में है दोस्तों, 12 मासा संबंधी नागपुरी लोकगीत कौन भाग में राखल जाएला। तो ये ऋतु गीत में। अगला है 3 नंबर, कौन विद्वान द्वारा कहल जा है कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। तो दोस्तों, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कौन विद्वान द्वारा कहल जा है कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी। दोस्तों, अगला है सोहर, झांझाइन, पत्रा पीटा गीत कौन उत्सव में गावे वाला गीत है के। तो ये जो सोहरई है, झांझाइन है, पत्रा गीत है, पत्रा पीटा गीत है, ये जो है कौन सा उत्सव में गाया जाता है। तो ये तीनों जन्म उत्सव में गाया जाता है। तो अगला देखते हैं, जोड़ती गीत कौन गीत कर अन्य नाम है के। तो जोड़ती गीत जो है कौन गीत का दूसरा नाम है। तो इसका सही जवाब होगा लोकगीत। अगला है लोकगीत मनक सबसे बड़ विशेषता का होवेला। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लोकगीत मनक सबसे बड़ विशेषता का होवेला। तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा मुँह जबानी। अगला नंबर है, लोकगीत कर बने कौन बात पर बगरा निर्भर करेला। मतलब कि लोकगीत जो बनता है वो किस बात पर अधिक निर्भर करता है। तो लोकगीत जो बनता है वो सवाल जवाब पर। अगला है लोकगीत केकर गीत होएला। तो लोकगीत मतलब कि ये लोकगीत जो है वो किन लोगों के लिए या किन के द्वारा गाया जाता है। तो ये ग्रामीण वर्ग कर। अगला है, एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक पारंपरिक रूप से चले वाला गीत के का कहना। तो एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक पारंपरिक रूप से जो चलने वाला गीत है उसको क्या बोलते हैं, लोकगीत या ग्राम्य गीत। अगला है दोस्तों, टोटल नागपुरी नामक किताब कर लेखक के है कहें। तो यहाँ पर टोटल नागपुरी नामक किताब कर लेखक के है कहें। तो डॉक्टर सुधीर कुमार राम। तो अगला है दोस्तों, ध्रुपद कर विचार से मर्दाना झूमर में कई धाव दोहराए रिवाज है। तो ध्रुपद कर विचार से मर्दाना जो झूमर है उसको कितने बार दोहराने का रिवाज है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 2 बार। अगला है 12 नंबर, सुर कर मधुरता कोमलता और लचक कौन राग कर खासियत है के। तो सुर कर मधुरता कोमलता और लचक कौन राग कर खासियत है के। तो इसका होगा खेमटा। चंगड़ा शब्द कर विलोम शब्द बताओ। तो चंगड़ा शब्द कर विलोम मतलब कि चंगड़ा जो शब्द है उसका उल्टा शब्द क्या होगा, धीमर। अगला है, कौन पारंपरिक राग कर भेद अधरतिया और भिनसरिया मानल जाएला। तो यहाँ पर कौन ऐसा पारंपरिक राग है जिसको अधरतिया और भिनसरिया माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जनानी झूमर। अगला है, जल में मछली नौ नौ कुटिया बखरा देखल। मतलब कि ये क्या है, लोकोगीत है। जल में मछली नौ नौ कुटिया बखरा देवल लोकोगीत कौन तरह कर है के। तो ये नीति कथन संबंधी। कांड कोरवा
गिनेक, मतलब कि ये भी क्या है, ये मुहावरा है। कांड कोरवा गिनेक, मुहावरा का सही माने बताओ, मतलब कि कांड करवा गिनेक ये मुहावरा है, उसका अर्थ फालतू कर काम करे। अगला है दोस्तों खुटिया खाप होएक, ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ का होई, मतलब कि खुटिया खाप होएक मुहावरा का अर्थ का होई। तो इसका सही जवाब होई कोनो बात के खिदी खिदी करे। खिदी खिदी मतलब कि उसको बार बार कहना। अगला है नागपुरी लोक साहित्य कर गुण का है के, तो नागपुरी जैसे जो भी साहित्य होता है सबका अपना अपना गुण होता है, तो यहाँ पर नागपुरी जो लोक साहित्य है उसका गुण क्या है, तो ये लोक कल्याणकारी होय। अगला है दशानन कौन समास कर उदाहरण है के, तो ये दशानन ये समास का है, तो ये कौन सा समास का उदाहरण है, तो ये सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। अगला है रोपनी गीत कौन मध्यकर लोक गीत है के, तो रोपनी गीत फिर विवाह गीत बहुत तरह का गीत होता है, तो ये रोपनी जो गीत है वो कौन मध्यकर गीत है के, तो यहाँ पर श्रम, काहे कि रोपनी जो रोपा उपा होता है तो उसमें क्या किया जाता है, काम किया जाता है, तो ये किस प्रकार का है, श्रम। आगे देखते हैं रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर कई ठो भेद होएला, तो रूप के मुताबिक जो है क्रिया विशेषण कर कई ठो भेद होएला, तो 3। अगला देखते हैं अव्यय कई गो होवेला, अव्यय के कितने भाग होते हैं, तो इसमें सही आंसर होगा 5। अगला है नागपुरी काव्य में प्राकृतिक चित्रण केकर लिखल किताब है के, तो नागपुरी जो काव्य है उसमें प्राकृतिक चित्रण केकर लिखल किताब है के, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहूकर। अगला है स्वातंत्र्योत्तर नागपुरी साहित्य कौन किस्म कर किताब है के, तो ये जो है स्वातंत्र्योत्तर नागपुरी साहित्य जो है वो कौन किस्म कर किताब है के, तो इसका सही उत्तर होगा शोधात्मक, मतलब कि ये शोध के विषय पर जो नागपुरी साहित्य है वो शोध के विषय पर लिखा गया है। अगला है नागपुरी में कई ठो कारक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 8 कारक। अगला है नागपुरी भाषा का जन्म हुई है, मतलब कि कहाँ से हुई है, तो मगधी अपभ्रंश से। 27 नंबर है दोस्तों मंजर भाग 2 कर निर्देशन कैर हैं, मतलब कि मंजर भाग 2 का निर्देशन के कैर हैं, तो ये जो है डॉक्टर कुमारी बसंती और डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू, तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, जैसे जो CGL ग्रेजुएशन लेवल तैयारी कर रहे हैं और उत्पाद सिपाही, ये सभी के लिए ये जो क्वेश्चन नागपुरी का जो हम लोग सीरीज चलाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज़रूर देखें, काहे कि अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर जेटेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट में भी नागपुरी जो है यही काम आएगा। तो अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग 28 नंबर बेलूरा के कहल जाएला, मतलब कि बेलूरा किसको कहा जाता है, तो ये जे कोनो नी बुझे, बेलूरा मतलब कि किसको कहा जाता है जो कुछ नहीं बुझता है। कहने का मतलब है कि हम कोई चीज़ बता रहे हैं लेकिन वो उसको समझ ही नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बेलूरा बोलते हैं नागपुरी में। आगे हम लोग देखेंगे घड़ी घड़ी कौन विशेषण कर उदाहरण है के, तो दोस्तों ये ग्रामर भाग का है, तो हम लोग मिक्स करके वीडियो दे रहे हैं,
ग्रामर से भी, साहित्य से भी, और भी जैसे साइंस हुआ उसका अलग से वीडियो डाला गया है और रेगुलर हम लोग डाल रहे हैं। तो दोस्तों उनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो ये ग्रामर भाग का है। तो घड़ी घड़ी कौन विशेषण कर उदाहरण है कि, तो ये मूल क्रिया विशेषण। अगला है हनुमान सिंह संगे केकर गीत ध्वंद होय रहे। तो ये हनुमान सिंह जो हैं ये गीत गाते हैं। तो ये जो है किनके बीच में, एक तो हनुमान सिंह और किनके बीच में ये द्वंद्व हुआ था या प्रतियोगिता हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बरजूराम पाठक। अगला है 31 नंबर, बैनक भरोसे बियारी ई कहावत कैसन आदमी ले कहल जाएला। मतलब कि बैनक भरोसे बियारी ई कहावत कैसन आदमी ले कहल जाएला। तो इसका सही आंसर होई दोसर कर आसरा करे वाला, मतलब कि दूसरा का आसरा देखने वाला या करने वाला। 32 नंबर है, आमको झामको तेताली बदला जोड़ा जाम फरेको का है के। तो ये जो है आमको झामको तेताली बदला जोड़ा जाम फरेको, तो ये क्या है? तो ये एक खेल गीत है। अगला है कवि कंचन कर असल नाम कार है। तो यहाँ पर कवि जो कंचन है उनका असली नाम क्या था? तो चुनीराम दुबे। अगला है दोस्तों 34 नंबर, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कर मुताबिक कहावत के कतना वर्ग में बांटल जाए है। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कर मुताबिक कहावत के कतना वर्ग में बांटल जाए, मतलब कि कई भाग में बांटल जाए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 6 भाग। तो अगला है 35 नंबर, भोटांग डहर कौन विद्या में लिखल किताब है के। तो भोटांग डहर ये कौन सा विद्या में लिखा हुआ किताब है? तो ये कहानी। तो दोस्तों आज का इतना ही। तो हम लोग का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये जो हम लोग का जो सीरीज शुरू किए हैं इनको आप देखें और कमेंट भी करें ताकि हम और अच्छी तरह से वीडियो बना सकें। धन्यवाद।